नमस्कार, आप देख रहे हैं ONN न्यूज बुलेटिन। वक्त है बड़ी खबरों का। WHO ने बताया कोरोना का नया वेरिएंट कई गुना खतरनाक, भारत में बढ़ाना होगा टीकाकरण। भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर सऊदी अरब ने बताई अपनी सोच। कोविड-19 से बचने के लिए वैक्सीनेशन ही एकमात्र समाधान, भारत में ऑक्सीजन के हालात बेहद नाजुक। राजधानी लखनऊ में अंतिम संस्कार के लिए 20,000 तक के पैकेज, अर्थी को कंधा देने से लेकर जलाने तक का रेट तय। जब अपनों ने बनाई दूरी तो लखनऊ के अभिषेक ने बढ़ाया हाथ, लावारिस कोरोना मृतकों का करते हैं अंतिम संस्कार। अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी के पिता का कोरोना संक्रमण से निधन। सीएम योगी के आदेश का असर, लखनऊ लाई गई कोरोना वैक्सीन की बड़ी खेप, अब मिलेगी राहत। कालाबाजारी का बोलबाला, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए हर हफ्ते वसूलता था 40,000 रुपए किराया। फिरोजाबाद के टुंडाला नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आज 18 से 44 वर्ष के बीच वालों का शुरू हुआ वैक्सीनेशन। युवाओं ने कोरोना टीका लगवाने में दिखाई भारी दिलचस्पी, CHC पर लगी भारी भीड़। CHC पर युवा कोरोना टीका लगवाने के लिए कर सकते हैं ऑनलाइन पंजीकरण। खबरें विस्तार से। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने भारत में कोरोना के कहर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में अचानक से कोरोना विस्फोट के पीछे का कारण इसका नया वेरिएंट है, जो कि बहुत ही ज्यादा संक्रामक और जानलेवा है। उन्होंने कहा कि इससे बचने का एकमात्र उपाय टीकाकरण अभियान है, जिसमें तेजी लाने की जरूरत है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल साउद ने भारत और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर अपनी राय प्रकट की है और कहा है कि उनका देश दोनों के बीच तनाव कम करने को लेकर प्रयास करेगा। सऊदी विदेश मंत्री ने ये बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के सऊदी अरब के 3 दिन के दौरे के दौरान एक इंटरव्यू में कही। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अमेरिका के शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने रविवार को कहा कि भारत में कोरोना के वर्तमान संकट से उबरने के लिए सभी लोगों का वैक्सीनेशन किया जाना ही एकमात्र दीर्घकालिक समाधान है। फाउची ने इस महामारी से निपटने के लिए घरेलू और ग्लोबल स्तर पर कोरोना वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया है। राजधानी लखनऊ में अंतिम संस्कार के लिए पैकेज तक बन गए हैं। डालीगंज स्थित अंतिम संस्कार का सामान बेचने वाली दुकानों पर इसके ठेकेदार रहते हैं और ग्राहक के आते ही उन्हें पैकेज के बारे में विस्तार से बताया जाता है। महामारी के इस संकट में जब अपनों ने लोगों से दूरियां बना ली, तो ऐसे वक्त में राजधानी लखनऊ के राजाजीपुरम में रहने वाले अभिषेक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अभिषेक और उनके दोस्त लखनऊ के उन लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करते हैं जिनका या तो इस दुनिया में कोई नहीं है या फिर कोरोना के डर से अंतिम संस्कार के लिए कोई नहीं पहुंच पा रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम 9 के प्रमुख सदस्य अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी के पिता आदित्य कुमार अवस्थी का सोमवार को निधन हो गया। वो कोरोना संक्रमित थे और लखनऊ के PGI में उनका इलाज चल रहा था। दोपहर में करीब 12 बजे ही लखनऊ के भैंसाकुंड में उनका अंतिम संस्कार किया गया। बीती दिनों लखनऊ ने हर रोज मौतों का बढ़ता हुआ आंकड़ा देखा है। हाल ये रहा है कि रात दिन शमशान में चिताओं को जलाया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते हो रही मौतों की रफ्तार अगर यूं ही बढ़ती रही तो शायद इन घरों के लिए पीपल की टहनियां भी कम पड़ जाएंगी। राजधानी लखनऊ में महामारी के बीच आपदा में अवसर तलाश कर कालाबाजारी करने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही है, जिसके चलते जरूरतमंदों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए उन्हें ऊंचे दामों में ऑक्सीजन सिलेंडर व अन्य मेडिकल उपकरण तेजी से मुहैया कराए जा रहे हैं। ऐसे ही एक कालाबाजारी करने वाले छात्र को सोमवार के दिन लखनऊ की पुलिस ने गिरफ्तार किया। रायबरेली रोड स्थित वृंदावन योजना में रहने वाले सुभाष चंद्रा नाम के युवक को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ गिरफ्तार किया गया। छात्र ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह रायबरेली रोड स्थित मैट्रिक हेल्थ केयर सेंटर में प्रोपराइटर के पद पर कार्यरत है। उसने बताया कि वह 30 से 35,000 रुपए की कीमत वाला ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जरूरतमंद लोगों को 30 से 40,000 रुपए प्रति सप्ताह के हिसाब से किराए पर देता था।